पिछले दिनों यूरोप के कई विद्वानों ने, अर्थशास्त्रियों ने वहाँ की जनता को सलाह दी कि वे किसी भी स्थिति में बड़े और महंगे सामान ना खरीदें, अवकाश पर भी ना जाएं, यथासंभव अपनी कैपिटल को, अपनी इनकम को क्षमा करें, लिक्विड फॉर्म में अपने पास ही रखें, क्योंकि भविष्य की महामंदी जो नवंबर दिसंबर में आने वाली है उसका प्रभाव उन पर प्रतिकूल पड़ने जा रहा है। वैश्विक महामंदी का आना तय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर जब जब विश्व में महामंदी की स्थिति देखी गई, तब तब पिछले 3 दशकों में भारत महामंदी का शिकार नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर 1990-92 की महामंदी पर दृष्टिपात करें तो वह वक्त था कि जब हम आर्थिक रूप से भले ही भुगतान संतुलन कायम रखने में असफल रहे हों, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूलता गंभीर रूप से नहीं देखी गई, क्योंकि भारत में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन निर्मित करने की क्षमता है, उत्पादन की क्षमता है। यहाँ तक कि अब भारत निर्यात पर और अनाज के उत्पादन पर यूक्रेन की तरह सक्षम और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त भारत की जो जनता है वो अपनी आवश्यकताओं को देश काल परिस्थिति के अनुसार विनियमित करने की, अर्थात कम या ज़्यादा करने की क्षमता रखती है। यह उसे अपने परंपरागत जो व्यवस्था है, जिसे हम सनातनी व्यवस्था कह सकते हैं, से विरासत में मिला हुआ है। हम किसी भी स्थिति में भूखों नहीं मरने वाले, इसकी पुष्टि कोविड काल में आपने देखी ही होगी। मित्रों, यूरोप की स्थिति इससे उलट है। यूरोप में हर जगह पर सप्लाई चेन सिस्टम बाधित हो सकता है, उनके वित्तीय कारणों से, उनके अन्य कारणों से, क्योंकि अधिकांश विकसित देश किसी न किसी भी स्वरूप में विकासशील देशों पर आश्रित हैं, और इस समय वे भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के उत्पादनों, भारत के द्वारा जो बाजार व्यवस्था है उस पर अवलंबित हैं। मित्रों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि भारत हर हाल में इस यूरोपीय महामंदी से आंशिक रूप से प्रभावित होगा। उदाहरण के तौर पे शेयर बाजार के मामले में, लिक्विडिटी के मामले में आंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है, लेकिन जो भयावह दृश्य की परिकल्पना अर्थशास्त्रियों ने यूरोप के लिए की है और कहा है नवंबर से जनवरी तक का पीरियड जो है वो यूरोप के लिए बेहद एक कठिन समय है। वर्तमान परिस्थितियों में मैं आपको यह आश्वस्त करा देना चाहता हूँ
कि दिसंबर माह और जनवरी माह में भारत का पूंजी बाजार हो या भारत का उत्पादन करने वाला वर्ग हो, कृषि उत्पाद हो, इन सब में किसी भी तरह का मंदी का प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। मित्रों, आज की चर्चा में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें आपको कोई प्रश्न करना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।